नमस्कार दोस्तों, टोको और छोड़ो आंदोलन के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज एक साइंटिफिक फैक्ट पर मैं अपने विचार अपने दोस्तों के समक्ष रख रहा हूँ। वो साइंटिफिक फैक्ट ये है, यदि कोई इंसान कंटिन्यू 22 दिन तक किसी रूटीन को फॉलो करता है तो उसका अपना निजी दिनचर्या के रूप में इंक्लूड हो जाता है। अर्थात अब 23वें दिन से उसके शरीर पर चाहे फिजिकली या मेंटली कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वैज्ञानिक सर्वे बताता है, रिपोर्ट बताता है कि कोई भी आदत, चाहे वो व्यसन का ही क्यों न हो या डेली रूटीन का ही क्यों न हो, यदि आप कंटिन्यू 22 दिन तक फॉलो किए तो आपका बिल्कुल शरीर के साथ एडजस्ट हो गया, आप उसके हैबिटेट हो गए। अब रही बात कि ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी सावन का महीना है और हमारे हिंदू धर्म में बहुत से भाई साथी ऐसे हैं जो 1 महीने तक किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते, परंतु जब 22 दिन कंटिन्यू कोई रूटीन फॉलो करने से वो हमारी दिनचर्या बन जाती है। तो हम यहाँ 30 दिन तक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 31वें दिन का इंतजार करते हैं कि जिस दिन यह पवित्र महीना समाप्त हो कि उस दिन हम भरपूर वो चीज़ करें जो पहले करते थे। तो ये जो इंसान की कमजोरी है ना, यही कमजोरी इंसान को अपनी कमजोरियों को दूर करने में व्यवधान पैदा करता है। यदि हम अपने आप में ये समझ गए कि कंटिन्यू 30 दिन तक मैंने किसी चीज़ का त्याग किया और उसको त्यागने के पश्चात उसका मेरे शरीर पर जो प्रभाव है वो सकारात्मक है, अर्थात ये समझ लेना चाहिए कि अब फिर पुनः उसे धारण करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं है। तो वैसे दोस्त साथी जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, इस बात को अवश्य समझेंगे। यदि आपके अंदर कोई व्यसन है और आपने कंटिन्यू 30 दिन तक उसका त्याग किया है, तो अर्थात ये साबित हो गया कि अब बगैर उसके आप रह सकते हैं और आपका दिनचर्या सुचारू चलेगा। परंतु ये चीज़ मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब स्वयं मैं अपने ऊपर क्या सोचा और क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ वो बताता हूँ। आज सावन का 30 दिन पूरा हो चुका है, अर्थात मतलब लगभग मानकर चलिए कि जुलाई 30 तारीख है। तो 1 महीने से मैंने भी दाढ़ी रखा था, 2018 से मैं ऐसा करता हूँ। इसका क्या बेनिफिट है वो तो हम सटीक नहीं बता सकते, परंतु समाज में बहुत से लोगों को मैंने देखा है, तो श्रद्धा प्रकट करने के ख्याल से मैंने इसका पालन शुरू किया। तो मैं भी इस इंतज़ार में था कि जब ही 30 दिन पूरा होता है हम इसके फिर पुनः सेव करेंगे, फिर पुनः 30 दिन रखेंगे। तो ये चूँकि एक ऐसी आदत है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, तो हम ये दर्शाना चाह रहे थे कि 31वें दिन का इंतज़ार हम नहीं करें। यदि मैंने किसी बुरी आदत का त्याग कर दिया है तो उसे आजीवन भर के लिए त्याग कर दें, ताकि उससे आपका परिवार, स्वयं आप और समाज सबको शांति और खुशहाली प्राप्त होने में मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप हमारी बात को अवश्य समझे होंगे और यदि आप समझ गए तो इसका पालन भी करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।